तो जय मसीह की, मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। और आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं और प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद। और अब हम इसका तीसरा पार्ट बना रहे हैं, और आप इस वीडियो को जरूर सुने। और हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या क्या लिखा हुआ है। ये कोई भी जो बातें हैं जो हम परमेश्वर के वचन से आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, बट बाइबल के अंदर ये सारी चीजें लिखा हुआ है। तो इसीलिए जब हम बाइबल के अंदर बाइबल को पढ़ते हैं, जब बाइबल का प्रकाशन हमें मिलता है, तब ये सारी बातें हमारे क्या आती है, समझ में आती हैं। तो इसीलिए अब हम और सीखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू सो मच। प्रभु आशीर्वाद। तो हम पढ़ेंगे दूसरा तिमुथी 2:2। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सीखी हैं, उन्हें क्या कर विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हालेलुया। अब हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन से जो हम सीख गए हैं, जो हमने परमेश्वर के वचन में सीखा है, जो परमेश्वर के वचन में हमें शिक्षा दी गई है, तो अब हमें क्या करना है, उस चीज को दबा के नहीं रखना है, वरन क्या करना है, उन्हें दूसरे मनुष्यों को क्या करना है, जाके सिखाना है, उनको गवाही देनी है, उनको परमेश्वर के वचन के विषय में बताना है, उनको बोलना है कि परमेश्वर ये चाहता है आपके जीवन से। हालेलुया। अगर ये काम जो हमें सौंपा गया है, अगर ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, अब आप हमारे पास से वो काम को उठाकर किसी और को दे देगा, जो क्या कर रहा होगा, दूसरों को सिखा रहा होगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो बातें तूने मुझसे सीखी है, मैंने तुझे बताई है, तू क्या कर, दूसरे मनुष्यों को सौंप दे। और जब आप दूसरे मनुष्यों को सौंपते हैं, तो आपका ज्ञान क्या करता है, और बढ़ता है। हालेलुया। आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति एक काम करने वाला व्यक्ति होता है, और वो अपने साथ में एक चेले को रखता है या एक शिष्य को रखता है, और वो क्या करता है, उससे कहता है तू भी काम कर, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तब हमारी क्या होगी, इनकम ज्यादा होगी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आपने अगर बहुत सारे परिवारों में देखा होगा, जिन परिवारों में अगर 2-4 भाई होते हैं, तो उन माँ बाप को ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी कमा रहे होते हैं और बच्चे भी कमा रहे होते हैं। तो क्या होता है, उस घर का खर्चा या उस घर की जरूरतें आसानी से क्या हो जाती है, पूरा हो जाती है। उसी प्रकार से कलीसिया के अंदर भी अगर आपके पास में लीडर्स हैं, अगर आपके पास में परमेश्वर के जन हैं, तो आपको क्या करना है, उनको क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, उनको गवाही देनी है, उनको परमेश्वर के वचन से सिखाना है कि बेटा आपको क्या करना है, आप परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, तो जैसे एक परिवार में फाइनेंस की जो घटी खत्म होती जाती है, उसी प्रकार से इस दुनिया के अंदर परमेश्वर की सेवा क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन कब होगा, जब हम दूसरे मनुष्यों को इन बातों को सौंपेंगे। हालेलुया। अगर आप नहीं सौंपते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद जो काम परमेश्वर ने आपसे कराने के लिए आपको इस धरती पर रखा है, शायद वो काम आप ना करें। हालेलुया। हम जानते हैं सबसे बड़ा जो सेवक है, वो हमारा यीशु मसीह है। उससे बड़ा सेवक पूरी बाइबल में कोई नहीं। हालेलुया। उसने क्या स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आ गया, और किस लिए आ गया, ताकि वो मनुष्यों की क्या करे, सेवा करे, ताकि वो मनुष्यों को क्या करे, तैयार करे। लेकिन उसने जाने से पहले 12 शिष्यों को क्या कर दिया, तैयार कर दिया। और जब 12 शिष्यों को तैयार कर दिया, तो उन 12 शिष्यों ने क्या कर दिया, धूम मचा दी। हालेलुया। भले ही उसमें से एक चोर निकल गया, भले ही आपकी कलीसिया में से कोई आपको धोखेबाज मिल सकता है, भले ही आपकी कलीसिया में से आपको कोई निराश करके जा सकता है, लेकिन आप इतना मत टूट जाइए कि आप परमेश्वर की सेवा को ही एक सीमित रखें। लेकिन आपको क्या करना है, परमेश्वर की सेवा पे और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। हालेलुया। तो हम जानते हैं यीशु मसीह जब धरती पर आए, और धरती पर आकर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया। तो वैसे ही हमें कहना है, हमें अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। हम किसकी बात को माने, हम परमेश्वर की बात को माने या मनुष्य की बात को माने। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। ईश्वर की आज्ञा हमारे लिए प्रथम होनी चाहिए, और प्रथम आज्ञा क्या है, कि जाओ सारी जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। हम जानते हैं अब्राहम के विषय में, अब्राहम को हम सब लोग उस पर प्रचार करते हैं, हम सब लोग बोलते हैं उसके विषय में। और अब्राहम के जैसा विश्वास किसके पास, किसी के पास है?
अब्राहम ने क्या करा, परमेश्वर के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। जैसे परमेश्वर ने, परम प्रधान परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में दे दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें भी अपने आने वाली संतान को देने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर आपकी कलीसिया को ऊंचाई पर लेके जाएगा। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पहला तिमोथी 5 अध्याय उसकी 17 आयत में, जो वचन सिखाने में परिश्रम करते हैं और दुगने आदर के। अब दुगना आदर उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ चढ़ के क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। दुगना आदर उन्हीं को मिलना चाहिए या उन्हीं को मिलता है, ये दुगना आदर परमेश्वर उन्हीं को देना चाहता है जो परमेश्वर के दर्शन को क्या करता है, पूरा करता है। और जब आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ब्लेस कर देगा, आशीषित हो जाएगा और लोग आपसे जुड़ते हुए चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जब अब यीशु मसीह ने इस काम को करा, जब यीशु मसीह ने सेवकाई करी, तो यीशु मसीह से लोग क्या हो गए, जुड़ते हुए चलिए। अगर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ में रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ने की जरूरत है। क्या है? और प्रभु का नाम महान होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप इस फोटो को अगर आप देख रहे हैं, इसमें सारे वचन लिखे हुए, और इस वचन को जब आप एक एक करके पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा और आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु के नाम से। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय श्री कृष्ण।